शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर करता है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश मेड इजी विद खान। आई एम कुदरतुल्लाह खान। टुडे we'll learn about adjective. We'll talk about kinds or types of adjective, formation of adjective, and also degrees of adjective. I'll also narrate you a story of a man to illustrate the unchangeable degrees of an adjective. So viewers, let's start. मुझे घर वालों ने बाजार में फल लेने के लिए भेजा। मैं 50 किलो आम लेके आ गया। जब मैं घर लेके आया तो घर वालों ने कहा, भाई इतने आम हमने क्या करने थे, जाओ 5 किलो आम लेके आओ। मैं गया 5 किलो आम लेके आ गया। जब मैं घर लेके आया तो घर वालों ने कहा, भाई ये तो गले सड़े हैं और कच्चे आम हैं, जाओ ठीक वाले अच्छे और पके हुए आम लेके आओ। मैं फिर दोबारा गया, मैं फिर ठीक वाले अच्छे वाले और पके हुए आम लेके आया। तो फिर घर वालों ने कहा कि हाँ अब ये ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, अब चंद एक ऐसे आम तो मैं लेने गया, लेकिन कितने लाने थे ये मुझे घर वालों ने बताया, भाई इतने लाने हैं। फिर जब मैं लेके आया तो फिर घर वालों ने बताया, भाई कैसे लाने हैं, पके हुए लाने हैं और अच्छे वाले लाने हैं। मैंगोज तो मैं लेके आया, लेकिन अच्छे वाले और पके हुए। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ आप देखते हैं कि ऐसे अल्फाज जो कि नाउन के बारे में हमें बताते हैं, नाउन की खूबी खामी अच्छाई बुराई के बारे में बताते हैं, उन अल्फाज को हम एडजेक्टिव कहते हैं। सो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन। अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब द पर्सन, एनिमल, place or thing, or to tell the number, quantity or quality is called adjective. ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की, किसी बंदे की, किसी जानवर की, किसी जगह की, किसी चीज़ की खूबी खामी अच्छाई बुराई तादाद के बारे में बताए, उस लफ्ज़ को हम कहते हैं एडजेक्टिव। उर्दू में हम इसको कहते हैं इस्म सिफ्त। Where are you going, my pretty maid with rosy cheeks and golden hair? यहाँ आप देखते हैं, Where are you going, my pretty maid? Maid नाउन है, उसकी खूबी खामी pretty, pretty उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। With rosy cheeks, अब cheeks नाउन है, इसके मानी में इजाफा कौन कर रहा है? रोजी। With golden hair, हेयर नाउन है, इसके मीनिंग में इजाफा कौन कर रहा है? गोल्डन कर रहा है। तो ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उन अल्फाज को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। ब्यूटीफुल, अगली, ब्रेव, कॉवर्ड, इंटेलिजेंट, फैट, गुड, बैड, रेड, black, 1, 2, 3, first, second, third, little, few, this, that. All these words are called adjectives. Now, let's take examples of these adjectives in sentences. Basirat is an intelligent girl. Girl of what kind? Intelligent. तो इंटेलिजेंट ने गर्ल के मीनिंग में इजाफा किया। गर्ल के बारे में किस लफ्ज़ ने बताया? इंटेलिजेंट ने बताया। तो इंटेलिजेंट क्या है? ये एडजेक्टिव है। इस तरीके से आई डोंट लाइक दिस बुक। विच बुक? दिस बुक। तो ये लफ्ज़ जो दिस है, इस लफ्ज़ ने हमें बताया किस किस्म की, विच कौन सी। तो दिस क्या है? इट इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ही गेव मी 9 pencils. हाउ मेनी पेंसिल्स? 9। तो 9 लफ्ज़ ने हमें बताया कि कितनी पेंसिलें उसने मुझे दी। 9 क्या है? ये पेंसिल्स के मीनिंग में इसने इजाफा किया, पेंसिल्स के बारे में बताया। तो 9 क्या है? एडजेक्टिव। देयर इज लिटिल ट्रूथ इन अ स्टेटमेंट
हाउ मच ट्रूथ, लिटिल, न होने के बराबर। तो लिटिल लफ्ज ने स्टेटमेंट के बारे में बताया, देयर इज लिटिल ट्रूथ, थोड़ी सच्चाई है। सच्चाई कितनी? ट्रूथ के मीनिंग में इजाफा किया, लिटिल ना होने के बराबर है। तो लिटिल लफ्ज क्या है? लिटिल इज एन एडजेक्टिव। टेक अनदर एग्जांपल, देयर आर फ्यू बॉयज इन अ क्लास। देयर आर फ्यू बॉयज इन अ क्लास। फ्यू, हाउ मेनी बॉयज? फ्यू। फ्यू लफ्ज ने हमें बॉयज के बारे में बताया कि क्लास में कितने लड़के हैं। हाउ मेनी, तो हाउ मेनी का आंसर किसने दिया? फ्यू। किसके मीनिंग में इजाफा किया? बॉयज के मीनिंग, बॉयज को डिस्क्राइब करने में, बॉयज के मीनिंग में इजाफा करने के लिए किस लफ्ज ने बताया हमें? फ्यू ने। तो फ्यू क्या है? दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। सो वी मे डिफाइन adjective is a word that adds to the meaning of a noun or pronoun. ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, उस लफ्ज को हम कहते हैं एडजेक्टिव। उर्दू में हम इसको कहेंगे या हिंदी में हम इसको कहेंगे इसम सिफ्त। लेट्स कम टू द काइंड्स और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। Adjective has 8 kinds or types. Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, interrogative adjective, distributive adjective, proper adjective, or possessive adjective. Adjective of quality. Adjective of quality give the answer of what kind. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें बताता है कि किस किस्म का वो नाउन है, वो जो इस्म है, नाउन है, वो किस किस्म का है। नाउ टेक एग्जांपल, गुड, बैड, रेड, ब्लैक, ब्रेव, कवर्ड, etc. All these words are called adjective of quality. Now take the examples of adjective of quality in sentences. Karachi is a large city. Karachi is a large city. Karachi, city of what kind? Large. City के मीनिंग में किसने इजाफा किया? Large ने। तो large क्या है? Adjective of quality. She is an honest woman. She is an honest woman. Woman of what kind? Honest. Honest लफ्ज ने हमें बताया औरत के बारे में, वुमन के बारे में, कि किस किस्म की औरत है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, द मिस्चीवस बॉय मेड अ मिस्चीफ। मिस्चीवस बॉय, बॉय ऑफ व्हाट काइंड? मिस्चीवस, शरारती लड़का। लड़के के मीनिंग में किसने इजाफा किया? मिस्चीवस ने। तो मिस्चीवस क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। Daniel is an intelligent boy. अब बॉय कैसा है? इंटेलिजेंट है। of what kind? इंटेलिजेंट। बॉय of what kind? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट ने बॉय के मीनिंग्स में इजाफा किया, तो इंटेलिजेंट क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी gives the answer of how much, as, some, little, much, no, all, great, half, enough. All these words tells us or give the answer of adjective of quantity. Now take examples of adjective of quantity in sentences. For example, she ate some rice. She ate some rice. How much rice? Some. अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं, ये हमेशा मिकदार को जाहिर करते हैं। ऐसे नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। इस बात को आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं वो मिकदार को जाहिर करते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। I ate some rice, she ate some rice. अब राइस को आप गिन नहीं सकते, ये मिकदार को जाहिर करते हैं।
तो हाउ मच राइस, सम राइस, तो सम इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. टेक अनदर एग्जांपल. यू शोड मच करेज, you showed much patience. You showed much patience. Here, how much patience? Much. Much word gives the answer of how much, because we cannot count patience. Patience को हम गिन नहीं सकते, ये एक मिकदार है, इसको हम गिन नहीं सकते. तो much word जो है, it is adjective of quantity. Take another example. There is little milk in the jug. There is little milk in the jug. जग में थोड़ा दूध है. How much? Little. Little word हमें बताता है कि कितना दूध है. How much का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है? Little. तो little क्या है? Adjective of quantity है. I have lost all my wealth. How much wealth? All. All gives the answer of how much. तो all word क्या हुआ? Wealth भाई कितनी? कितनी दौलत? सारी, तमाम, all. All word क्या है? ये adjective of quantity है. They have no sense. They have no sense. Sense noun है. इसके मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? नो. नो क्या बता रहा है? हाउ मच का आंसर दे रहा है. हाउ मच, कितनी? नो सेंस. तो नो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सना डिड नॉट ईट एनी राइस. सना ने कोई चावल नहीं खाए. वर्ड एनी ने राइस के मीनिंग में इजाफा किया, राइस को डिस्क्राइब किया है. तो एनी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट काइंड और टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर गिव द आंसर ऑफ हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट. हाउ मैनी persons or things are meant. For example, 4, 5, 6, 7, few, no, all, second, first, third, most, some. All these words give the answer of how many. ये तादाद के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें तादाद के बारे में बताता है कि किसी नाउन, किसी बंदे, किसी चीज़ की तादाद कितनी है. ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनके बारे में बताता है. वो एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो ऐसे अल्फाज जो उन नाउन को डिस्क्राइब करें, उन नाउन्स के बारे में बताएं, वो अल्फाज क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नाउ टेक द एग्जांपल्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस. 2 hands have 10 fingers. Now 2 and 10. 2 hands के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, 10 fingers के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. हैंड भी नाउन है और फिंगर भी नाउन है. हैंड और फिंगर्स ये नाउन है. 2 और 10 ये एडजेक्टिव्स हैं. ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं या न्यूमरल एडजेक्टिव हम इनको कहेंगे, क्योंकि ये नाउन के मीनिंग्स में इजाफा कर रहे हैं. 2 और 10 here adjective of number. Take another example. A few cats like cold milk. A few cats like cold milk. How many cats? A few. ध्यान देख, cats noun है, उसके मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? A few. A few is called adjective of number. There are no pictures on the wall. There are no pictures on the wall. Pictures के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? No. Pictures को गिना जा सकता है 1 2 3 4 5. तो no यहां पे क्या है? Adjective of number. हमने पहले इसको adjective of
क्वांटिटिव में देखा था कि आई हैव, शी हैज़ नो सेंस, दे हैव नो सेंस। सेंस को चूंकि हम गिन नहीं सकते थे, वहां पे नो क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहां पे नो, इसको हम गिन सकते हैं, यहां पे वही लफ्ज क्या है, नो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, बिकॉज पिक्चर्स आर काउंटेबल। ऑल मेन मस्ट डाई, ऑल मेन मस्ट डाई। मैन नाउन है, इसकी मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, ऑल। मैन आर काउंटेबल, इनको हम गिन सकते हैं। मैन काउंटेबल नाउन है, इसकी मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, ऑल। तो ऑल वर्ड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। हेयर आर सम राइप मैंगोज, हेयर आर सम राइप मैंगोज। मैंगोज को गिना जा सकता है, 1 2 3 4 5 काउंटेबल हैं। तो हमने देखा कि हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, सम। शी एट सम राइस, राइस को हम गिन नहीं सकते, मैंगोज को हम गिन सकते हैं। हेयर द सेम वर्ड सम इज यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो सम यहां पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। टेक अनदर एग्जांपल, सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ वीक, सैटरडे is the last day of the week. Last, L-A-S-T, last day. Day noun है, इसके मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, लास्ट। तो लास्ट लफ्ज क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो ऐसे अल्फाज जो तादाद को जाहिर करते हैं, जो जिनको गिना जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लास्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव आर ऑफ 3 kinds. Definite numeral adjectives which denote an exact number, as 1 2 3 etc. These are called cardinals. First, second, third, etc. These are called ordinals. A cardinal denote an exact number, while an ordinal denote an order of things in a series. Ordinal numbers क्या होते हैं, वो एक सीरीज में एक तरतीब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और कार्डिनल क्या होते हैं, 1 2 3 4 एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताते हैं। दूसरी किस्म इसकी कौन सी है, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे कि डेफिनेट का मतलब है महदूद, इनडेफिनिट का मतलब है लामहदूद, कोई तादाद का पता नहीं कितने। इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव which don't denote an exact number, all, many, some, few, no, certain, several, sundry, etc. Distributive numeral adjective which refers to each one of number as either, neither, each, every. All these words are called distributive adjective number. Now take example of distributive adjective number in sentences. Each girl must take her turn. Each girl. Here each is distributive numeral adjective. Girl के meaning में कौन सी, this. Each, हर एक मखसूस के लिए। Every, एक मजमूए, एक तादाद के लिए, एक ढेर सारे लोगों के लिए, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एवरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। एवरी मैन, हेयर एवरी इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। आइदर टर्बन विल डू, आइदर टर्बन विल डू, दोनों में से एक पगड़ी क्या होगी, उससे काम चल जाएगा। आइदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाइदर एक्यूजिशन इज ट्रू, नाइदर एक्यूजिशन इज ट्रू, दोनों में से कोई इल्ज़ाम भी क्या है, ठीक नहीं है। नाइदर इज
distributive numeral adjective. The same adjective may be classed as of quantity or number according to its use. आप यहाँ पे कॉलम की शक्ल में आप देख रहे होंगे कि ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी वही है. फॉर एग्जाम्पल, I ate some rice. I ate some rice. Here, some rice के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. Rice एडजेक्टिव ऑफ, ये नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो यहाँ पे सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. लेकिन some boys are clever. Some boys are clever. बॉयज को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. सेम एडजेक्टिव है सम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है. ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ. ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते. उसमें ज़मीनें भी हैं, जानवर भी हैं, सोना चांदी भी है, दौलत है, उसमें इन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते. तो वेल्थ इज़ अनकाउंटेबल. यहाँ पे क्या है, ऑल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. लेकिन ऑल मैन मस्ट डाई, मैन को गिना जा सकता है, तमाम आदमियों ने मरना है. अब यहाँ पे ऑल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो सेम लव, सेम एडजेक्टिव ऑल इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. यू हैव नो सेंस. सेंस को हम काउंट नहीं कर सकते, ये मिकदार है, ये इसको हम समझ नहीं आती कि कितनी, इसको काउंटेबल नहीं है सेंस. तो यहाँ पे नाउन क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो दूसरा आपने देखा, देयर आर नो पिक्चर्स ऑन द वॉल. तो पिक्चर्स को गिना जा सकता है, तो वहां पे वही लफ्ज नो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. नो सेंस, नो पिक्चर. तो पिक्चर के लिए नो आया तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नो सेंस के लिए आया तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नाउ टेक अनदर एग्जांपल. ही डिड नॉट ईट एनी राइस. ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कोई चावल नहीं खाए. तो चावलों को आप, राइस को काउंट नहीं कर सकते, ये मिकदार है, ये तादाद नहीं है. तो यहाँ पे एनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. Are there any mango trees in this garden? Are there any mango tree in this garden? यहाँ पे any किसके लिए आया, ट्री के लिए आया. तो ट्री को क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है. वही सेम लफ्ज एनी राइस, तो एनी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एनी ट्री वहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. एक ही एडजेक्टिव है, ANY, एनी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है. आई हैव इनफ शुगर. मेरे पास काफ़ी शुगर है, काफ़ी चीनी है. तो शुगर चूंकि अनकाउंटेबल है, मिकदार है, तो यहाँ इनफ क्या है, इनफ इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. देयर आर नॉट इनफ स्पून्स. देयर आर नॉट इनफ स्पून्स. स्पून्स को गिना जा सकता है, चम्मच. वही लफ्ज इनफ, इनफ शुगर, शुगर चूंकि अनकाउंटेबल है, वहां पे इनफ क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नॉट इनफ स्पून, तो वहां इनफ स्पून के लिए इस्तेमाल हुआ. स्पून काउंटेबल है, उनको गिना जा सकता है, वही लफ्ज इनफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है. तो आपने देखा व्यूअर्स कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी वही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, वही एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी वही एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं. द नेक्स्ट टाइप और काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग is meant as. This boy is taller than Ali. This boy, boy noun है, उसके मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, this. तो this is called demonstrative adjective. That girl is very hard working. That demonstrative
एडजेक्टिव। गर्ल नाउन है, गर्ल के मीनिंग में इजाफा कौन कर रहा है? दैट। दैट वर्ड इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज ग्रेप्स आर सावर। दीज ग्रेप्स, ग्रेप्स नाउन है, उनके मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? दीज। तो दीज इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज profligates must be punished. Those profligates, profligates नाउन है, उस नाउन के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? those। तो those क्या है? demonstrative adjective। do not commit such mistakes। do not commit such mistakes। mistakes नाउन है, उसके मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? such। Such word is demonstrative adjective। Yonder wheat fields once belonged to my ancestors। Yonder wheat fields, wheat fields क्या है? नाउन है, उनके मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? yonder, वो परे, वो सामने। तो yonder क्या है? yonder is demonstrative adjective। जब हमने किसी नाउन की तरफ इशारा करना हो, करीब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस सिंगुलर के लिए, दीज प्लूरल के लिए। करीब और जो दूर फासले पे हों उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज। तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, यॉन्डर, such words are called demonstrative adjective। Interrogative adjective, what, which, whose, when they are used with nouns to ask question are called interrogative adjective। कौन से तीन अल्फाज? what, which और whose जब किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं तो ये what, which और whose, इनको हम कहते हैं interrogative adjective। Now take examples of interrogative adjective in sentences। What manner of man is he? यहाँ पे लफ्ज़ what क्या है? What is interrogative adjective। Which pen is yours? Which pen, which noun पेन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, पेन नाउन है, तो पेन के साथ जो लफ्ज़ विच इस्तेमाल हुआ, ये कौन सा पेन? तो विच इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, हुज बुक इज दिस? हुज बुक इज दिस? हुज किसके साथ इस्तेमाल हो रहा? बुक के साथ। बुक क्या है? नाउन है, तो यहां पे हुज मलकियत के लिए, पोजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हुज क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज यूज्ड इन जनरल सेंस एंड व्हिच इज यूज्ड इन सिलेक्टिव सेंस। व्हाट को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आम इस्तेमाल, जनरल सेंस में इस्तेमाल करते हैं, और व्हिच को हम मखसूस सेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट, व्हिच और हुज, ये तीन लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? जब भी ये नाउन के साथ इस्तेमाल हों हम इनको कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। द वर्ड व्हाट इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट जीनियस और व्हाट जीनियस, आखिर पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है व्हाट। व्हाट फॉली, कैसी हमाकत, तो यहाँ पे भी क्या है? व्हाट एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट एन आइडिया, यहाँ पे भी व्हाट एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट अ ब्लेसिंग। व्हाट also what is used here as an adjective। What piece of work is man? What piece of work is man? यहाँ पे भी what क्या इस्तेमाल हुआ है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो डियर व्यूअर्स, आपने देखा
कि what, which और whose ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और what is also used as an exclamatory adjective, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी, what genius, what a folly, what an idea, etc. तो यहाँ पे what क्या इस्तेमाल हुआ? As an exclamatory adjective. An adjective used to refer to each and every person or thing separately is called distributive adjective. For example, each, every, either, neither, any, one, both, etc. Such words are called distributive adjectives. Now, take examples of distributive adjectives in sentences. आओ अब देखते हैं कि हम इनको sentences के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं. Each boy was given a chocolate. Each boy. Boy noun है, उसके मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? Each. हर लड़का, उसको क्या दी गई है? चॉकलेट. तो each क्या हुआ? Distributive adjective. I like neither of the two girls. Neither is distributive adjective. She calls him every night. Night noun है, उसकी मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? Every. तो every is distributive adjective. I don't like either of them. Either. तो either क्या लफ्ज़ है? ये distributive adjective है. तो आपको पता है कि adjective क्या होता है? ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है. जैसा कि इस सेंटेंस के अंदर आप देखते हैं, I don't know either of them, I don't like either of them. तो either of them, अब them हालांकि प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? Either. Dear viewers, each, every, either, neither, one, both, any, such words are called distributive adjective. Choose one person. One क्या है? Noun है, उसके मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? One. तो one क्या हुआ? Distributive adjective. Now let's go to the next kind or type of adjective. The next type of adjective is proper adjective. It is formed from a proper noun like as Pakistan, Pakistani, America, American, India, Indian, Punjab, Punjabi, Asia, Asian, England, English, China, Chinese. Dear viewers, आप देख रहे हैं कि ये जितने भी अल्फाज मैंने बोले हैं ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव हैं, इसम मार्फा है, प्रॉपर नाउन है. पाकिस्तान प्रॉपर नाउन, अमेरिका, चाइना, इंडिया, एशिया, ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं उनको हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव. तो पाकिस्तानी, अमेरिकन, इंडियन, एशियन, पंजाबी, तो मज़हब से भी प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं. जैसे क्रिश्चियनिटी से क्रिश्चियन, इस्लाम से मुस्लिम, तो क्रिश्चियन और मुस्लिम भी क्या हैं? ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं. फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, अमेरिका से अमेरिकन, इंडिया से इंडियन, एशिया से एशियन, पंजाब से पंजाबी, चाइना से चाइनीज़, इंग्लैंड से इंग्लिश, टर्की से टर्किश, मज़हब क्रिश्चियनिटी से क्रिश्चियन, इस्लाम से मुस्लिम. तो ये सारे अल्फाज क्या हैं? प्रॉपर नाउन से बन रहे हैं. तो पाकिस्तानी, अमेरिकन, चाइनीज़, टर्किश, बंगाली, पंजाबी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सारे अल्फाज क्या हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये फॉर्म किससे हो रहे हैं? बन किससे रहे हैं? प्रॉपर नाउन से बन रहे हैं. तो इन अल्फाज को हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स. नाउ take example of proper adjective in sentences. This is the grammar of
the English language. Here word English is a proper adjective. ये लैंग्वेज के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश. Take another example. Pakistani mangoes are sweeter than Indian mangoes. Here Pakistani and Indian, both these words are proper adjectives. Now take another example. I like Jhangvi Sohan halwa. Here Jhangvi is formed from Jhang. Jhangvi is a proper adjective. Jhangvi सोहन हलवा के मानी में इजाफा कर रहा है. तो सोहन हलवा, इट्स अ स्वीट डिश. तो Jhangvi proper adjective. Now take another example. Dollar is an American currency. Dollar is an American currency. Here American is a proper adjective. I love Japanese automobiles. Japanese automobiles ये प्रॉपर नाउन है. उस प्रॉपर नाउन के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? Japanese. तो Japanese क्या है? Proper adjective. The Muslim community and Christian community have certain common things. Here Muslim and Christian, both words are proper adjective. Muslim भी community के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. क्रिश्चियन भी कम्युनिटी के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. मुस्लिम इस्लाम से, इस्लाम नाउन है, उसके मानने वाले मुस्लिम्स. क्रिश्चियंस ये क्रिश्चियनिटी को मानने वाले क्रिश्चियंस. तो मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस बोथ आर एडजेक्टिव्स. These are called proper adjectives. The next type or kind of adjective is possessive adjective. An adjective used to talk about ownership, possession or belonging is called possessive adjective. For example, my, his, her, your, their, etc. These words are called proper adjective. Now take example of proper adjectives in sentences. Pakistan is our country. Country नाउन है, उसके मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? R, O-U-R, our. Our क्या हुआ? Possessive adjective. That is your bat. Bat नाउन है, उसके मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? Your. Your is possessive adjective. Her mother is a teacher. Her mother is a teacher. Her mother के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. Possession मलकियत जाहिर कर रहे हैं. तो हर क्या है? ये possessive adjective. Her umbrella is black. Her umbrella is black. Her umbrella, umbrella नाउन है, उस नाउन के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? हर. possession जाहिर कर रहा है, belonging जाहिर कर रहा है, ownership जाहिर कर रहा है. हर umbrella किसका भाई? हर. हर umbrella. तो हर क्या है? possessive adjective. All their daughters are married. All their daughters. Here word there is possessive adjective. Daughters noun है, noun के meaning में कौन इजाफा कर रहा है? Their. तो their क्या हुआ? Possessive adjective. So viewers, these were the kinds of adjective. Now let's go to the next topic, formation of adjective. Adjectives कैसे बनते हैं? Noun से adjective कैसे बनते हैं? Now let's take examples कि noun से हम adjectives कैसे बनाते हैं. जैसे boy से boyish, boy noun है, boyish adjective है. Fool, fool noun है, foolish adjective है. Dirt, dirt noun है, dirty. Storm, stormy, storm noun है, उससे adjective क्या बना? Stormy. Glory, glorious. Shame, shameless. Hope, hopeful. ये सारे क्या हैं?
नाउन से एडजेक्टिव्स बन रहे हैं। सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स, सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स। वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनते हैं? टायर, TIRE। तो टायर क्या है? ये वर्ब है, इससे टायरलेस। सीज, सीज से सीजलेस। टॉक, टॉकटिव। मूव, मूवेबल। तो मूवेबल, टॉकटिव, सीजलेस, टायरलेस, ये सारे कैसे बन रहे हैं? वर्ब से एडजेक्टिव्स बन रहे हैं। सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेजिक, ट्रेजिकल। ब्लैक, ब्लैकिश। अब ब्लैक भी एडजेक्टिव है, ट्रेजिक भी एडजेक्टिव्स है, उनसे मजीद बन रहे हैं ट्रेजिकल, ब्लैकिश, वाइट, वाइटिश, होल, होलसम। तो ये ऐसे लफ्ज हैं जो कि एडजेक्टिव से ही मजीद एडजेक्टिव्स बन रहे हैं। सो व्यूअर्स, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स और comparisons of adjective. He is a tall boy. Here, tall is an adjective. He is taller than I. Taller is also an adjective. He is the tallest of all. Tallest is also an adjective. An adjective has 3 degrees. An adjective, tall, is said to be पॉजिटिव डिग्री, पहली डिग्री। जब किसी के साथ मवाजना नहीं करना होता तो हम पहली डिग्री इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। टॉल इज देयरफॉर सेड टू बी पॉजिटिव डिग्री। टॉलर इज सेड टू बी कंपैरेटिव डिग्री, इसको हम दूसरी डिग्री कहते हैं। जब दो बंदों के दरमियान मवाजना करना हो तो हम दूसरी डिग्री इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। And tallest is said to be the superlative degree. Superlative degree कब इस्तेमाल की जाती है? जब दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान मवाजना करना हो तो हम superlative डिग्री इस्तेमाल करते हैं। So viewers, positive degree is used when no comparison is being made. For example, he is a good teacher. इसमें good क्या है? It tells us about mere existence of quality. किसी शख्स के अंदर जो एक खसूसियत है उसके बारे में बता रहा है। तो इसमें गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। King is kind to his subjects. King is kind to his subjects. तो kind क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है। It is used when no comparison is made. तो पॉजिटिव डिग्री उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी बंदे के दरमियान, किसी चीज़ के दरमियान मवाजना नहीं करना होता। एक शख्स के अंदर जो उसकी खसूसियत है, क्वालिटी है, सिर्फ उसको बताना मकसूद हो तो हम पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स गो टू द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन कंपैरिजन इज़ बीइंग मेड बिटवीन 2 थिंग्स और पर्सन्स। जब दो बंदों के दरमियान मवाजना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, वन इज हायर दैन द अदर, वन इज ग्रेटर दैन द अदर, वन हैज अ ग्रेटर क्वालिटी दैन द अदर हैज। तो ऐसी चीज़ या ऐसा शख्स दो बंदों के दरमियान मवाजना करना हो तो हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री या दूसरी डिग्री इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर दैन दैट। इसमें स्ट्रॉन्गर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर दैन दैट। हियर स्ट्रॉन्गर इज यूज्ड एज अ कंपैरेटिव डिग्री। दो बंदों के दरमियान मुवाजना करने के लिए दूसरी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है। विच ऑफ दीज 2 पेन्स इज द बेटर? इसमें बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, दो पेन के दरमियान मुवाजना किया गया है। डियर व्यूअर्स, थर्ड डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कब इस्तेमाल की जाती है? सुपरलेटिव डिग्री डिनोट्स द हाईएस्ट क्वालिटी
जब दो से ज़्यादा बंदों या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान मुवाजना करना होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द सिटी, तो स्ट्रॉन्गेस्ट तमाम शहर से, वो क्या है, शहर के लोगों से क्या करता है, वो मजबूत है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें सुपरलेटिव डिग्री है। शी इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ ऑल, शी इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ ऑल, तो बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। जब दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान मुवाजना करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव तीसरी डिग्री इस्तेमाल करते हैं। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, हैवीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान मुवाजना किया जा रहा है तो फिर हम कौन सी डिग्री इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि तीसरी डिग्री इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल, सम ऑफ मोर देन वन, फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग er and superlative by adding est to positive degree। ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं जो कि दूसरी डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के साथ er लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसी पॉजिटिव डिग्री के साथ est लगा देते हैं, और ये मोस्टली वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि एक सिलेबल या दो सिलेबल पर मुश्तमिल होते हैं। अब सिलेबल क्या चीज़ है, सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल वन सिलेबल, ऐसे अल्फाज जैसे कि एक सिलेबल लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, मोनोसिलेबिक वर्ड। दो अल्फाज दो सिलेबल वाले को बायसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक, टेट्रासिलेबिक, पेंटासिलेबिक वर्ड्स। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि वन सिलेबल वाले हों यानी कि मोनोसिलेबिक हों या बायसिलेबिक एडजेक्टिव्स हों, उनकी दूसरी डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के साथ er इजाफा कर देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के आखिर पे est ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट। अब खू एक बायसिलेबिक वर्ड है, दो सिलेबल पर मुश्तमिल है, खू एक दो सिलेबल हैं। तो हमने क्या अर्ज की कि ऐसे सिलेबल जो एक या दो सिलेबल पर मुश्तमिल हों, उनकी दूसरी और तीसरी डिग्री कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आखिर पर er और est ऐड कर देते हैं, तो वो हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। When positive degree ends in e, only r in comparative degree and st in superlative degree are added। ऐसे एडजेक्टिव जो किस पे ख़त्म हो रहे हैं, ई पर ख़त्म हो रहे हैं, तो उनकी दूसरी डिग्री बनाने के लिए सिर्फ आर का इजाफा करेंगे और तीसरी डिग्री बनाने के लिए सिर्फ st का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। व्यूअर्स, आपने देखा कि ऐसे एडजेक्टिव जो कि आखिर पे पॉजिटिव डिग्री ई पे ख़त्म हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमने सिर्फ आखिर पे आर ऐड कर दिया तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन गई, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसी पॉजिटिव डिग्री के ऊपर हमने क्या किया, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तीसरी डिग्री बनाने के लिए सिर्फ st पॉजिटिव डिग्री के साथ ऐड करेंगे तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, जैसा कि ब्रेवेस्ट, लार्जेस्ट, फाइनेस्ट एटसेट्रा। When positive degree ends in y preceded by a consonant, y is changed into I before adding er and est. Look at the examples: happy, happier, happiest; easy, easier, easiest; heavy, heavier, heaviest; merry, merrier, merriest। व्यूअर्स, आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री के सब अल्फाज, सब एडजेक्टिव्स के आखिर पे y आया, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने y ख़त्म करके
IER इस्तेमाल कर दिया, Y की जगह पे I इस्तेमाल किया और ER ऐड कर दिया। इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए Y ख़त्म कर दिया, उसकी जगह पे I लगाया और EST ऐड कर दिया, तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई। When the positive degree is a word of one syllable and ends in single consonant preceded by a short vowel, this consonant is doubled before adding ER or EST. For example, hot, hotter, hottest, fat, fatter, fattest, thin, thinner, thinnest, big, bigger, biggest, red, redder, reddest। तो आपने देखा व्यूअर्स कि पॉजिटिव डिग्री के आखिर पे अगर एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले शॉर्ट वाउल है, उससे पहले शॉर्ट वाउल है, तो वो जो कॉन्सोनेंट है दूसरी और तीसरी डिग्री बनाने के लिए डबल हो जाएगा, और दूसरी डिग्री बनाने के लिए वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा और ER लग के कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी और EST लग के सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेड, रेडर, रेडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, etc. Adjectives of more than two syllables form comparative and superlative degree by adding more and most before the positive। ऐसे adjectives जिनके दो से ज़्यादा syllables हों, तो उनकी दूसरी और तीसरी डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री से शुरू में मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसी पॉजिटिव डिग्री से के शुरू में मोस्ट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल, अब इसके 3 सिलेबल हैं, ट्राई सिलेबिक वर्ड है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटिफुल एंड सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटिफुल। टेक अनदर एग्जाम्पल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। व्यूअर्स, आपने देखा कि ऐसे सिलेबल, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, उनकी दूसरी डिग्री बनाने के लिए मोर लगाते हैं और तीसरी डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट पॉजिटिव डिग्री के शुरू में लगा दिया जाता है, तो वो हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बन जाती हैं। 2 syllable adjectives ending in full, less, ed or ing take either more and most for making comparative degree, for forming comparative degree और superlative degree। कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि हैं तो वो 2 syllabic words, बाईसिलेबिक वर्ड्स हैं, लेकिन उनके साथ मोर और मोस्ट लगाकर दूसरी और तीसरी डिग्री बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। होपलेस, मोर होपलेस, मोस्ट होपलेस, एंड अदर सच वर्ड्स। ऐसे और अल्फाज जो कि बाईसिलेबिक वर्ड्स हैं, 2 सिलेबल पर मुश्तमिल हैं, उनके साथ क्या करते हैं, मोर और मोस्ट लगाकर दूसरी और तीसरी डिग्री बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न, रीसेंट, फुलिश, फेमस, सर्टन, सरप्राइज्ड, बोरिंग, शेमलेस, एट्सेट्रा। हालांकि ये अल्फाज क्या हैं, बाईसिलेबिक वर्ड हैं, इनके साथ मोर और मोस्ट लगाकर दूसरी और तीसरी डिग्री बनाई जाएगी। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टेक आइदर ER और EST और more or most। For example, polite, simple, feeble, gentle, narrow, stupid, cruel, common, handsome, pleasant। ये अल्फाज क्या हैं, इनके साथ ER और EST लगाकर भी
दूसरी और तीसरी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है, या मोर और मोस्ट लगाकर भी दूसरी और तीसरी डिग्री यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस। शी इज politer or more polite than her sister. She is politer or more polite than her sister. He is the politest or most polite of all. अब देखा कि कंपैरेटिव डिग्री में भी दोनों इस्तेमाल हो गई और सुपरलेटिव डिग्री में भी दोनों इस्तेमाल हो गई। लेट्स टेक अ यूनिक एग्जांपल। नूरगुल इज ब्रेवर दैन दुंदार। मैंने एक मिसाल दी है अर्तगल ड्रामे से, जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, उसी में से मिसाल दी है। नूरगुल इज़ ब्रेवर दैन दुंदार, यहाँ पे मवाजना एक दूसरे बंदे से हो रहा है। बट इफ़ वी विश टू से दैट द करेज ऑफ नूरगुल इज़ ग्रेटर दैन हिज प्रूडेंस, वी मस्ट से नूरगुल इज़ मोर ब्रेवर दैन प्रूडेंट। यहाँ नूरगुल की अपनी ही एक खसूसियत का दूसरी क्वालिटी के साथ मवाजना किया जा रहा है, तो तब हम क्या कहेंगे? नूरगुल इज मोर ब्रेव दैन प्रूडेंट। इर्रेगुलर comparisons. The following adjectives are compared irregularly because their comparative and superlative degrees are not formed from the positive degree. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनकी दूसरी और तीसरी डिग्री बगैर किसी उसूल और ज़ाब्ते के बनती है, कि उनकी पॉजिटिव डिग्री और है, कंपैरेटिव डिग्री और है और सुपरलेटिव डिग्री और है। फॉर एग्जांपल, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड और इल और इवल, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, also comparative degree, lesser, much, more or most, quantity or number. Take another example: late, later, latest, for, farther, farthest, for, further, furthest, old, older, oldest, old, elder, eldest. व्यूअर्स, आपने देखा कि पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री और है और कंपैरेटिव डिग्री और है, सुपरलेटिव डिग्री और है। इन, इनर, इनर मोस्ट और इन मोस्ट, अप, अपर, अप मोस्ट और अपर मोस्ट, आउट, आउटर और अटर, अटमोस्ट और अटर मोस्ट। व्यूअर्स, ये चंद एक ऐसी डिग्रीज हैं जिनका उसूल और ज़ाब्ता कोई नहीं है, इर्रेगुलर कंपैरिजंस हैं। इनका कंपैरेटिव डिग्री और है, सुपरलेटिव डिग्री और है, जबकि पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव एडजेक्टिव और है। नेवर यूज मोर और मोस्ट विद दीज एडजेक्टिव्स, दे आर ऑलरेडी इन सुपरलेटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर, सर्कल, perfect, unique, matchless, universal, worldwide, dead, alive, entire, extreme, chief, complete, ideal। ये चंद एक ऐसे अल्फाज हैं जो कि अपने अंदर पहले ही सुपरलेटिव मीनिंग्स लिए हुए हैं। इन लफ्ज़ों के साथ, इन एडजेक्टिव्स के साथ मोर और मोस्ट नहीं लगाते। इससे मुझे एक मिसाल याद आ गई। एक शख्स था, उसने देखा कि चंद एक लोग इकट्ठे हैं और वो शोर होगा हो रहा है। भागा भागा उसके पास गया, उस मजमे के पास गया, क्राउड के पास गया और पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? लोगों ने बताया कि ये एक शख्स इस दरख्त की शाख पे बैठा था, टहनी पे बैठा था और वो टहनी टूटी और ये शख्स मर गया। तो वो शख्स बोलता है, ओ हो,
अगर ये शख्स ऊपर से गिरता तो ये मज़ीद मरता। डियर व्यूअर्स, जो शख्स मर चुका है वो मज़ीद नहीं मर सकता। तो इसी तरीके से ऐसे अल्फाज, जो कोई डेड है तो वो डेड है, वगरना वो डेड है ही नहीं। अगर कोई चीज़ अलाइव है तो वो अलाइव है, वगरना वो अलाइव है ही नहीं। अगर कोई चीज़ सर्कल है तो वो सर्कुलर है, वगरना वो सर्कुलर है ही नहीं। अगर कोई चीज़ स्क्वायर है तो वो स्क्वायर है, वगरना वो स्क्वायर है ही नहीं। अगर कोई शख्स वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन एंजॉय करता है तो वो मोर वर्ल्ड वाइड या मोस्ट वर्ल्ड वाइड नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ कंप्लीट है, परफेक्ट है, यूनिक है, मैचलेस है, तो वो मज़ीद मोर और मोस्ट लगाकर उनके साथ नहीं लगा सकते, उनको मोर मोस्ट के साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने अंदर ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म लिए होते हैं। नाउ टेक एग्जांपल ऑफ सच वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ही एंजॉयज अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। अब हम ये नहीं कह सकते ही एंजॉयज मोर वर्ल्ड वाइड और मोस्ट वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। अब जो शख्स पूरी दुनिया में मशहूर है तो वो मज़ीद पूरी दुनिया में मशहूर नहीं हो सकता। लेडी डियानाज ब्यूटी इज मैचलेस, या लेडी डियाना हैड मैचलेस ब्यूटी। अब लेडी डियाना हैड मैचलेस ब्यूटी, तो अब इसके साथ मोर मैचलेस या मोस्ट मैचलेस ब्यूटी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज अ परफेक्ट बुक इन इंग्लिश ग्रामर। जब कोई चीज़ परफेक्ट है तो वो मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट नहीं हो सकती। वो ऑलरेडी क्या है, अपने अंदर सुपरलेटिव मीनिंग्स लिए हुए होते हैं। व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, देन इज यूज्ड विद द कंपैरेटिव डिग्री। जब भी दो चीज़ों का मवाजना किया जाता है, दो अशखास का मवाजना किया जाता है, वी ऑलवेज यूज द वर्ड दैन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टॉलर देन आई। बट व्यूअर्स, इस बात को, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 7 वर्ड्स, 7 एडजेक्टिव्स के साथ देन इस्तेमाल नहीं किया जाता। 7 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि उनके साथ देन की बजाय टू इस्तेमाल किया जाता है। 7 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके साथ देन की बजाय टू इस्तेमाल किया जाता है। वो 7 एडजेक्टिव्स कौन से हैं? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एल्डर एंड प्रीफर। ये 7 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि इनके साथ देन की बजाय टू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सीनियर टू मी, तो ही इज सीनियर देन आई नहीं इस्तेमाल होगा। ही केम प्रायर टू मी, प्रायर पहले, बिफोर। ही इज एल्डर टू हिम, एल्डर देन हिम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई प्रिफर वेजिटेबल्स टू मीट, देन मीट इस्तेमाल नहीं करेंगे। डियर व्यूअर्स, तो ये 7 लफ्ज़, 7 अल्फाज, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रिफर, एल्डर और प्रायर, इन एडजेक्टिव्स के साथ हमेशा टू इस्तेमाल किया जाता है, देन इस्तेमाल नहीं करते। डियर व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर एडजेक्टिव्स के बारे में, एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में, एडजेक्टिव्स की काइंड्स के बारे में, एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन के बारे में, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ के बारे में। इससे मुझे इस लेक्चर के लंबे होने के बारे में एक शेर याद आ रहा है। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। बिफोर आई बिड गुड बाय, subscribe our channel and tap the bell icon so you may stay updated.